नमस्कार। बताइए साथियों, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का गुहिल वंश, और पार्ट हमारा रहेगा इसमें 53। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहें। हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखित युद्धों का सही काल अनुक्रमांक क्रम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएंगे आप। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा महाराणा राज सिंह, यानी इसमें रहेगा वैसे ही। जगत सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह मेवाड़ का स्वामी बना। महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह का अभिषेक 10 अक्टूबर 1652 को हुआ था। सम्राट शाहजहां ने गद्दी नशीन के समय उसी के लिए राणा का खिताब 5 हजारी जात और 5000 सवारों का मनसब देकर जडाऊ, जमदर, हाथी घोड़ा आदि भेजे। अगला हमारा प्रश्न है, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह, राजा मानसिंह। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करते हैं। इसका सही आंसर रहेगा महाराणा प्रताप, यानी वैसे ही रहेगा। राणा प्रताप जयवंताबाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री तथा राणा उदय सिंह का पुत्र था। वह उस पहाड़ी बाग में किक्का नाम से संबोधित किया जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है।
अगला हमारा प्रश्न है, सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा रतन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा फर्स्ट। महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज मीराबाई के पति थे, लेकिन युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद महाराणा सांगा ने रतन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रतन सिंह शासक बने। रतन सिंह की माता धनबाई थी, जो जोधपुर की राजकुमारी थी। साथियों अगला हमारा प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना मारावल का नेतृत्व कर रहा था अब्दुल लाहौरी, मोहम्मद खिलजी, बिरदिमल, हकीम खान शूर। साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। तो इसका सही आंसर रहेगा हकीम खान शूर, यानी द। मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ मुहम्मद बादशाह रफी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां थे। प्रताप की सेना महारावल में हकीम खां सूरी अपने पुत्रों सहित ग्वालियर का रामशाह पुरोहित, गोपीनाथ शंकरदास चारण जैसा पुरोहित, जगन्नाथ सलम्बर का चुड़ावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि शामिल थे। अगला हमारा प्रश्न, खानवा का युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? हसन खां मेवाती, सिलहदी तोमर, राजा अज्जा जाला, मोहम्मद लोधी। साथ ही उसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। इसका सही आंसर राजा अज्जा जाला, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। युद्ध के दौरान मैदान में राणा सांगा घायल हो गया, जिससे युद्ध का मंजर ही बदल गया। घायल राणा को सिरोही के अखिराज दादा की देखरेख में युद्ध क्षेत्र के बाहर लाया गया तथा बसवा दोसा नामक स्थान पर ठहराया गया, जहां आज भी राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। हलवद काठियावाड़ जाला राज सिंह के पुत्र जाला अज्जा को सांगा के राज चिन्ह धारण करवाकर रण क्षेत्र में हाथी के ओहरंदे पर बिठाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, कर्नल जेम्स टार्न ने किस युद्ध को मेवाड़ का मेराथन कहा? हल्दी घाटी का युद्ध, कोमलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोबुंदा का युद्ध। तो साथ इसका सही आंसर रहेगा दिवेर का युद्ध, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक गलत है? 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब की मध्य संधि हुई। मेवाड़ ने जजिया एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के पूर्व मंडल एवं
बदनौर पर परगना प्रदान किया। सम्राट औरंगजेब महाराणा जयसिंह को राणा पद से विसूचित किया। औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 मनसबदार नियुक्त किए। तो साथियों इसमें कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं सही क्या रहेगा इसमें। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनाया? गोहिल, बप्पा रावल, कुंभा, रतन सिंह। तो साथ इसका सही आंसर रहेगा बप्पा रावल, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ब। बप्पा रावल हरित ऋषि शिष्य का पाशुपंथ संप्रदाय का अनुयायी था, अतः उसे पशुपात एकलिंग जी को अपना आराध्य देव माना। कैलाशपुरी उदयपुर एकलिंग का मंदिर बनाया। बप्पा ने एकलिंग को मेवाड़ का राजा घोषित किया तथा उनके आप को दीवान जब लेकर आज तक मेवाड़ के महाराणा अपने आप को एकलिंग का दीवान भी मानते हैं। अगला हमारा प्रश्न, निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया? खानवा, बयाना, बसवा, खंडार। तो साथ ही इसका सही आंसर रहेगा बयाना। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 राणा सांगा ने बाबर की भेजी हुई सेना को ऐसी बुरी तरह से परास्त किया गया कि पराजय का समाचार सुनकर मुगलों के छक्के छूट गए। राणा सांगा ने मुगलों के भारी असले को अपने कब्जे में ले लिया। बयाना की विजय राणा सांगा की अंतिम महान विजय थी। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? शानदार क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन में से। बयाना की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, पानीपत फर्स्ट की लड़ाई, खानवा की लड़ाई। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या रहेगा आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ब्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। अगला हमारा प्रश्न है, द्वितीय शाका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह, अकबर। तो साथ इसका सही आंसर क्या रहेगा कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं। अगला हमारा प्रश्न है, चंपानेर की संधि 1456 किन राज्यों के बीच हुई? मालवा, मेवाड़, मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात, मेवाड़ मारवाड़। तो साथियों आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएंगे। हाकम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव मालदेव। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करते हैं। इसका सही आंसर रहेगा महाराणा प्रताप। प्रताप की सेना के हरावल में हाकिम खां सूरी अपने पुत्रों शाहिद ग्वालियर का, राम शाह पुरोहित, गोपीनाथ शंकरदास चारण जैसा पुरोहित, जगन्नाथ सलम्बर का चुड़ावत, कृष्णदास सूरदास का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा जयमल मेड़ते का पुत्र रामदास आदि शामिल थे। अगला हमारा प्रश्न है, 1303 ईस्वी में
1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया वह था जियादुद्दीन बरनी बरनी इसामी मिहाज उज सिराज अमीर खुसरो। तो साथ इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दो। इसका सही आंसर रहेगा अमीर खुसरो, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा द। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए दिल्ली के रवाना हुए। लेखक अमीर खुसरो ने लिखा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का शाही शिविर गंभीरी और बेडस नदियों के मध्य लगाया, जो कि चित्तौड़गढ़ किले के पास है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेम का शिविर चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर लगाया था। वहीं से अलाउद्दीन खिलजी की रोज चित्तौड़ के किले के घेरे के संबंध में निर्देश देता था। अगला हमारा प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया? 1681 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में, 1684 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में। साथ इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 1679 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ब। बादशाह के फरमान लिखकर महाराणा से अजीत सिंह को मांगा, परंतु महाराणा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। औरंगजेब ने पुनः 2 बार फरमान भेजकर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए लिखा, परंतु महाराणा ने अजीत सिंह औरंगजेब को सौंपना स्वीकार नहीं किया। इस पर 3 सितंबर 1679 को औरंगजेब ने महाराणा पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से अजमेर की ओर प्रस्थान किया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? सुमिलित कीजिए। हरबाड़ा का युद्ध 1557, सामेल का युद्ध 1562, खानवा का युद्ध 1527, खातौली का युद्ध 1517। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दो। इसका सही आंसर सामेल का युद्ध 1562, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें वैसे ही। सामेल की लड़ाई, जिसे गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता था, और 1544 में राजस्थान के पाली जिले में गिरी और सुमेल गांव के पास लड़ी गई थी। ये शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के नेतृत्व वाली हिंदू राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। 1557 ईस्वी में हरवाड़ा अजमेर का युद्ध मेवाड़ के राणा उदय सिंह और अजमेर के हाजिब खां पठान के बीच लड़ा गया। इसमें राणा उदय सिंह की सेना पराजित हुई। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल सम्राट बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर धौलपुर रोड पर रूपवास के निकट गांव खानवा में लड़ा गया था। खातौली का युद्ध 1517 में खातौली नामक स्थान पर लड़ा गया था। खातौली पीपलदा कोटा में स्थित है। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। महाराणा सांगा के इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगला हमारा प्रश्न है, इजलास खास का गठन किया गया था? महाराजा अजीत सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने, महाराणा सजन सिंह ने, महाराजा बन्नी सिंह ने। तो साथ इसका सही आंसर रहेगा महाराणा सजन सिंह ने। 10 मार्च 1857 को महाराणा सजन सिंह ने मेवाड़ राज्य में एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की। मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासत्य, कांगा, केटौर, बड़ा बाग। तो साथ इसका सही आंसर महासत्य, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ऐसे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी लंबा है। आप सभी के प्यार से, स्नेह से, सहयोग से
हम ये पार्ट फिर भी पूरा कंप्लीट कर लिया। नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।